ये है न्यूज नेटवर्क। आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। झांसी रिपोर्ट राजीव परमार। रेहड़ी पटरी दुकानदारों का रोजगार बचाने को उतरी संघर्ष सेवा समिति। झांसी पंचकुलिया रोड से कोतवाली की तरफ फुटपाथ पर अस्थायी ठेला लगाकर व्यवसाय करते हैं। पिछले कुछ दिनों से नगर निगम झांसी का अतिक्रमण दस्ता पंचकुलिया रोड से कोतवाली की तरफ पर सभी रेहड़ी पटरी दुकानदारों को यहां से हटा रहा है। इस क्षेत्र में ठेला पटरी दुकानदार अतिक्रमण के कारण बहुत परेशान है। जगह जगह पर हो रहे अतिक्रमण के कारण फुटपाथ दुकानदारों को दुकान लगाने में बहुत परेशानी हो रही है। इस क्षेत्र में कई व्यापारिक संस्थान निर्मित हैं, लेकिन उनमें पार्किंग के लिए कोई जगह नहीं दी गई है। उन व्यावसायिक संस्थानों पर आने वाले सभी ग्राहक रोड पर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जिस कारण उस क्षेत्र में अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। इन गरीबों की अस्थायी दुकानें हटाए जाने से गरीब दुकानदारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में रेहड़ी पटरी लगाने वालों को परिवार के भरण पोषण की चिंता सता रही है। उक्त समस्याओं को लेकर दर्जनों की संख्या में रेहड़ी पटरी दुकानदार संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप को अपनी व्यथा सुनाई। दुकानदारों को समस्या से निजात दिलाने हेतु डॉक्टर संदीप रेहड़ी पटरी दुकानदारों का प्रतिनिधित्व करते हुए नगर निगम कार्यालय पहुंचे, जहां अपर नगर आयुक्त से दुकानदारों से संबंधित समस्या पर विस्तार से चर्चा हुई। डॉक्टर संदीप और समस्त दुकानदारों को आश्वासन देते हुए अपर नगर आयुक्त ने कहा कि जल्द से जल्द रेहड़ी पटरी दुकानदारों को रोजगार के लिए स्थान आवंटित कर दिया जाएगा और जब तक स्थान आवंटित नहीं किया जाता तब तक उन्हें वहां से विस्थापित करने की कार्यवाही नहीं की जाएगी। आश्वासन मिलते ही रेहड़ी पटरी दुकानदारों में खुशी की लहर दौड़ती नजर आई और सभी ने हृदय तल से अपर नगर आयुक्त एवं डॉक्टर संदीप का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा, वर्तमान सरकार लोगों को रोजगार परक बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है एवं कई योजनाएं चला रही है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिनमें दुकानदारों के साथ अभद्र व्यवहार कर उनके सामान को फेंक दिया जाता है। ये छोटे दुकानदार किसी तरह अपने व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। इस तरह उनके साथ अनैतिक व्यवहार करना अमानवीय है। मैं जनपद के समस्त अधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि गरीब दुकानदारों को परेशान न किया जाए, उन्हें व्यापार हेतु उचित स्थान दिया जाए। यदि अब इस प्रकार की कोई घटना सामने आती है तो निश्चित रूप से संघर्ष सेवा समिति सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेगी। नंगा नंगा भाई कल्ला करी गाड़ी फिराती है, फिर जाती है, थोड़ी बंद करवा जाते हैं, तो तराजू बाँध छुड़ा ले ओका को के नहीं। अब बस सब्जी धरी सुबह सका हरिशंकर प्रजापति भैया, कितने दिन हो गए हमारी माता जी वहाँ पर सब्जी लगाती थी। इसके बाद में माता जी बुजुर्ग हो गए, उसके बाद हम लगाने लगे, अपने बच्चे उसी से गुजारा करते हैं सब्जी लगा के। अब नगर निगम वालों के अतिक्रमण वालों के द्वारा हम लोग इतने सताए जा रहे हैं, इतने से ज़्यादा सताए जा रहे हैं कि आए दिन वो हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। हमारी सब्जी फेंक देते हैं, तराजू बाँट उठा ले जाते हैं। अब उनके मार लगावे इतना मुश्किल हो गया। क्या आश्वासन मिला? ऐसा है, अपर ये रेलवे पटरी दुकानदार हैं जितने भी हैं, और पचपिंगिया से खंडेराव गेट से लेके वहाँ तक, पचपिंगिया से लेके कोतवाली तक बैठते हैं। पहले भी है, एक बार हो चुका है जब माननीय लोगों के पास आप गए थे और किसी ने साफ नहीं दिया था, हम इन्हें बैठा था। आज दोबारा इनके साथ ही एक अब साफ है, इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये गरीब जो माँ बहन है, ये लोग जितने भी लोग हमारे खड़े हुए हैं, आइए माता जी, तो इन लोगों के ये बेचारी अपने सुबह से शाम तक सिर्फ 200 रुपए की व्यवस्था के लिए वो डलिया लगा रहती हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ के इस राज्य में सब लोग अपने आप को खुश महसूस करें, सुखाली महसूस करें, इसके लिए वो बेचारे मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को दुल्हा झोंक रहे हैं। लेकिन वहीं पे ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये अपने पिता का आधिपत्य समझते हुए इन लोगों को परेशान कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं, पुलिस फोर्स में क्या कौन सी फोर्स होती है यहाँ की, अतिक्रमणधारी हैं, जो वो यहाँ माँ बहन की गाली से जो संबोधित करते हैं, गाली गलौज करते, डलिया में मालात मारते, उन्हें भी हम यह समझाना चाहते हैं कि ये बदतमीजी छोड़ दो, क्योंकि ये कोई तुम्हारी माँ के बराबर है, कोई को बहन मान सकते है, कोई बेटा है। जो झांसी अपना है सुंदर बनाने के लिए किसी की आत्मा को मत दुखाओ। अगर ऐसा करते हो तो अगली बार मैं डॉक्टर संदीप साहब और संघर्ष सेवा टीम आपके अपोजिट में वो काम करेगी जिसे योगी आदित्यनाथ को खुद यहाँ पे आके यह कहना पड़ेगा कि वास्तव में यह गंदे लोग हैं। और यही समझाने के लिए मैं आज माननीय से मिला यहाँ पे नगर निगम में, नगर आयुक्त से, अपर आयुक्त जी से, और उनसे निवेदन की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें।